भारत हमको जान से प्यारा है, सबसे न्यारा गुलिस्तां हमारा है। भारत हमको जान से प्यारा है, सबसे न्यारा गुलिस्तां हमारा है। सदियों से भारत भूमि दुनिया की शान है, भारत माँ के चरणों में जीवन कुर्बान है। भारत हमको जान से प्यारा है, सबसे न्यारा गुलिस्तां हमारा है। भारत हमको जान से प्यारा है। जैसे कि आपको पता है आज 73वां गणतंत्र दिवस है। कौन सी बातें हमें गणतंत्र दिवस से जुड़ी हमें याद रखनी चाहिए, आखिर आज की ऐतिहासिकता क्या है। जैसे कि आपको पता है कि अपनी फंडामेंटल ड्यूटीज़ है कि हमें अपनी ऐतिहासिकता को याद रखना चाहिए। हमारी इतिहास इतनी समृद्ध और इतनी प्रेरणादायक है कि हमें इसको दोहराने पर गर्व की अनुभूति होती है। आप में से कई सारे लोगों को पता होगा कि गणतंत्र दिवस जो है क्यों मनाया जाता है, लेकिन आज कुछ आपको बहुत ही नया जानने को मिलेगा। तो चलिए आज जो है शुरू करते हैं। हम सबको पता है कि हमें आज़ादी कब मिली थी। 1947 15 अगस्त को हम आज़ाद हो गए थे, आप सब जानते हैं। और उसके बाद हमारा संविधान यानी हमारा रूल बुक, हर एक देश को चलाने के लिए जो है कुछ न कुछ रूल्स होते हैं। तो अपना जो रूल्स यानी कि अपना संविधान जो बन के तैयार हुआ था वो हुआ था 26 नवंबर 1949, और हमारा संविधान जो है वो लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। इसीलिए हम रिपब्लिक डे यानी कि गणतंत्र दिवस जो है मनाते हैं। इसके पीछे की कहानी इतनी नहीं है, हम आपको लेके चलेंगे आज से 92 ईयर्स पहले। यानी आपके दिमाग में, आपके जहन में एक सवाल उठेगा कि अगर संविधान 1949 में ही बन गई थी 26 नवंबर को, तो हमने फिर 3 महीने वेट क्यों किया। आखिर 26 जनवरी की क्या इतिहास है। बहुत ही बेहतरीन इतिहास है। आपको जान के हैरानी होगी कि हमारी असली आज़ादी जो है हमने 1930 में ही ली थी। यानी कि आपको जो 1947 में जो आज़ादी मिली थी वो आज़ादी ऑफिशियल आज़ादी थी, लेकिन हमने अनऑफिशियली खुद को आज़ाद कर लिया था 1930 में। ये कहानी शुरू होती है 1929 31 दिसंबर को। 31 दिसंबर मतलब भारत मतलब कांग्रेस। क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा जो समर्थक लोग थे वो कांग्रेस के लोग थे। तो कांग्रेस के लोग ने पूर्ण समर्थन के साथ एक लेटर प्रस्ताव किया। उस लेटर में यह बताया गया कि हम एक ऐसा दिन चुन रहे हैं जहां से हम अपनी आज़ादी को मनाएं, चाहे हमको अंग्रेज आज़ादी दे या नहीं दे, हम अपनी आज़ादी मनाएंगे। हमको आज़ादी चाहिए, इससे कम हमको कुछ नहीं चाहिए। तो रावी नदी के किनारे 31 दिसंबर से लेके 26 जनवरी तक एक झंडा फहराया गया, और तिरंगा जो झंडा है ये पूरे देश में एक एक आदमी ने इस दिवस को जो है मनाया। यहीं से निकल के आता है 26 जनवरी की महानता। आखिर 26 जनवरी को ही क्यों चुना जाता है? तो 26 जनवरी को ये ऐलान किया गया कि हम अपनी आज़ादी आज से यही दिन मनाएंगे, चाहे हमको अंग्रेज आज़ादी दे या नहीं दे, हम अपने आप को आज़ाद करते हैं। ये दिन को ही पूर्ण स्वराज दिवस के नाम से मनाया जाता था। तो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि आज जो आज़ादी आप 1947 में मनाते हो, ये असली आज़ादी जो है हम 1930 में भी मनाते थे, और 1930 से ही हमने शुरू किया मनाना, जो कि 1947 तक हम इसको पूर्ण स्वराज दिवस के नाम से मनाते थे। अब आप कड़ियां जोड़ पाएंगे कि 26 जनवरी की महत्व क्या है। आज जो आप 1947 को आज़ादी मनाते हो ऑफिशियली, इससे पहले भी आज़ादी मनाई जाती थी, उसको पूर्ण स्वराज दिवस कहा जाता है।
जैसे कि आपको पता है 1949 26 नवंबर को अपना संविधान बन के तैयार हो गया था। उसी दिन को हम कॉन्स्टिट्यूशन डे के रूप से मनाते हैं। उसके बाद ये जो संविधान जो अपना बना है, ये दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान माना जाता है। इस संविधान को बनाने में यानी लिखने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे थे। इसकी जो ड्राफ्टिंग कमेटी थे, इसमें 6 लोग थे। इस ड्राफ्टिंग कमेटी का जो चीफ थे वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। पहला जो मीटिंग हुआ था इस ड्राफ्टिंग कार्य का, वो हुआ था 9 दिसंबर 1946। ये जो ड्राफ्टिंग कमेटी के जो मेंबर है, ये संविधान सभा से नियुक्त किए गए थे, अपॉइंट किए गए थे। हमने संविधान सभा में ये बात की कि हमको एक ऐसा किताब चाहिए, हमको एक ऐसा रूल बुक चाहिए जो एक देश को समृद्ध, जो एक देश को विकसित के तरफ लेके जाए। आपके मन में सवाल आएगा कि सर संविधान सभा में हम तो नहीं गए थे, आप हम कर रहे हो। आप नहीं गए थे, आपका वोट गया था। आपने जिसको वोट दिया था उसने रिप्रेजेंट किया था संविधान सभा में। जैसे कि आपको पता है कि अपना जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो इनडायरेक्ट होता है। हम डायरेक्ट सभा में नहीं बैठ सकते क्योंकि इतनी डाइवर्स कंट्री है। हमको रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू संविधान सभा में या किसी भी सभा में बैठा जाता है। इस कमेटी के द्वारा एक प्रस्तावना बनाया गया जिसको हम प्रीएम्बल बोलते हैं। प्रीएम्बल मतलब कि हमारे देश का संविधान कैसा होना चाहिए, उसका आउटलाइन कैसा होना चाहिए, हमारे देश कैसे समृद्धि की ओर बढ़ेगा। तो इसके लिए जो है 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म आता है जिसका नाम है सॉवरेन, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक। सॉवरेन मतलब होता है कि हम खुद के मालिक खुद हैं, हम पे किसी की अधिकार नहीं है। और डेमोक्रेटिक मतलब होता है फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, आप जानते हैं। उसके बाद रिपब्लिक मतलब होता है कि हमारे देश का जो सर्वोच्च पद होगा, जो सबसे हाईएस्ट पोजीशन होगा, वो हम में से ही होगा। हमारे देश में कोई राजा रानी नहीं होगा। और भी टर्म है जिसे फ्रेटर्निटी हो गया, जिसे इक्वालिटी हो गया। तो ये सब चीज़ बताता है कि हमारे संविधान का आउटलाइन कैसे होना चाहिए। इसके बारे में विशेष जानकारी हम आपको पॉलिटी के लेक्चर में देंगे। आइए जानते हैं कि आज के दिन क्या विशेष होता है। आज के दिन ही फ्लैग होस्ट किया जाता है। आज के दिन ही सेना के द्वारा परेड किया जाता है जिसकी अगवानी प्रेसिडेंट साहब करते हैं। ये परेड राष्ट्रपति भवन से लेके इंडिया गेट तक जाती है और यहाँ पर प्रेसिडेंट साहब को 21 तोपों की सलामी दी जाती है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे हर एक स्टेट, हर एक राज्य अपनी संस्कृति, अपनी कल्चर को यहाँ पे प्रमोट करते हैं। जो भी कुछ उनके यहाँ पे हो रहा है नया, वो चीज़ यहाँ पे वो दर्शाते हैं। आज के दिन ही छोटे बच्चे को ब्रेवरी अवार्ड दिया जाता है और आज ही अशोक चक्र, पद्मश्री, ये सारे अवार्ड्स दिए जाते हैं। 26 जनवरी सिर्फ एक दिन की त्योहार नहीं है। यहाँ पर जो सेना लोग होते हैं वो 29 तारीख को वापस आते हैं जिसको बीटिंग रिट्रीट कहा जाता है। यहाँ पर जब सेना लोग अपने ऑफिस में वापस जाते हैं 29 जनवरी को, तब ये पूरी तरीके से कंप्लीट होता है, पूर्ण होता है। आइए अब एट लास्ट जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू और नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपने फ्लैग का जो डिज़ाइन किया था उनका नाम था पिंगल वेंकैया जी, ठीक है। और उसके बाद अपना जो 3 कलर है, ये 3 कलर कुछ ना कुछ कहता है। तो अपना जो सबसे पहला ऊपर कलर है वो है केसरिया रंग। केसरिया रंग मतलब होता है कि ब्रेवरी, अपनी बहादुरी को ये क्या करता है, डेमोन्स्ट्रेट करता है। वाइट कलर मतलब होता है पीस, यानी शांति की प्रतीक। और ग्रीन कलर मतलब होता है कि अपने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ लैंड, यानी अपनी डेवलपमेंट की बात करता है। आशा करते हैं कि आपको कुछ नया जानने को मिला होगा, नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको कुछ सीखने को मिला तो इसको शेयर कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद।